अमेरिका के 50% टैरिफ और ट्रंप की धमकियां और रूस से तेल खरीद पर अल्टीमेटम, ये सब भारत के फैसले को रोक नहीं पाए, बल्कि भारत ने ट्रंप को सीधा साइड किया और चुपचाप 5 बड़े देशों के साथ ट्रेड डील कर ली और पूरा रुख पलट दिया। अब ना सिर्फ एशिया बल्कि यूरोप और अब अफ्रीका और अरब दुनिया में भी भारत का आर्थिक नेटवर्क फैल चुका है। ये वही खबर है जिसने अमेरिका को हिला दिया है। दरअसल संसद में एक खुलासा हुआ। मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट फॉर कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के जितिन प्रसाद ने बताया, पिछले 5 सालों में भारत ने दुनिया के 5 बड़े देशों से हाथ मिलाया है। ये देश है मॉरिशस, यूएई, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन और यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन, जिसमें आइसलैंड, नॉर्वे, स्विट्जरलैंड और लिechtenstein शामिल है। ये लिस्ट आपको छोटी लग सकती है, लेकिन हर डील के पीछे भारत की स्ट्रेटेजी और अमेरिका के लिए छुपा हुआ बहुत बड़ा मैसेज है। चलिए अब जानते हैं कि कौन कौन से वो 5 देश है। पहला है मॉरिशस। हिंद महासागर में भारत का सबसे करीबी साझेदार मॉरिशस। एफटीए सिर्फ व्यापार नहीं बल्कि इंडो पैसिफिक में भारत की रणनीतिक मौजूदगी का हिस्सा भी है। यहाँ से भारत अफ्रीका के पूरी तट और हिंद महासागर में बेहतर पहुंच बना सकता है। दूसरा है यूएई, अरब दुनिया का ट्रेड हब। भारत यूएई सीईपीए ने भारत की एनर्जी सिक्योरिटी और गोल्ड ज्वेलरी एक्सपोर्ट दोनों को बूस्ट किया है। तीसरा देश है ऑस्ट्रेलिया। खनिज, कोयला, एजुकेशन सेक्टर में बूम होगा। क्वाडा का पार्टनर होते हुए भी भारत ने ऑस्ट्रेलिया के साथ एक अहम अलग तरह की इकोनॉमिक चैनल खोला है। अमेरिका को मैसेज मिला है कि भारत सिर्फ आपके टेबल पर नहीं बल्कि अपनी डील खुद कर सकता है। चौथा है ब्रिटेन। ब्रिटेन के साथ एफटीएफ भारत की एक टेक फर्मा और टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए नया बाजार है। पांचवा है यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन। जी हाँ, यूरोप के सबसे हाई इनकम देशों तक भारत की ड्यूटी पहुंच। ये डील भारत की हाई वैल्यू मैन्युफैक्चरिंग और आईटी सर्विसेज के लिए गोल्डन गेटवे है। अब सुनिए असली झटका अमेरिका के लिए। भारत इन 5 देशों के लिए डील्स को साइन करने में बिजी था, जबकि ट्रंप भारत को बार बार रूस से तेल खरीद बंद करने का अल्टीमेटम दे रहे थे। भारत ने उनके अल्टीमेटम को नजरअंदाज किया, टैरिफ झेल लिए, लेकिन अपनी ग्लोबल ट्रेड रणनीति को धीमा नहीं किया। ये वही समय था जब अमेरिका ने भारत फार्मा और स्टील, एल्यूमिनियम पर टैरिफ बढ़ाने की धमकी दी थी और भारत क्वाइटली अपनी सप्लाई चेन को डाइवर्सिफाई करता रहा। और अब आने वाली डील है ओमान। ये डील सिर्फ मिडिल ईस्ट में भारत की पहुंच नहीं बढ़ाएगी, बल्कि भारत गल्फ कॉर्पोरेशन काउंसिलिंग यानी जीसीसी के बाकी देशों से भी डील का रास्ता खोल देगी। यानी अमेरिका को समझ आ रहा है कि भारत वेस्ट एशिया में एक आर्थिक ब्लॉक बना रहा है जिसमें उसकी जगह शायद न हो। जितिन प्रसाद ने बताया, भारत के पास और भी डील फाइनल स्टेज में है। यूरोपीय यूनियन 450 मिलियन की आबादी वाला विशाल मार्केट, न्यूजीलैंड एग्रीकल्चर और डेयरी के सप्लाई चेन सहयोग, श्रीलंका हिंद महासागर में रणनीतिक साझेदार, पेरू दक्षिण अफ्रीका में भारत की एंट्री और अमेरिका, हाँ यहाँ भी नेगोशिएशन चल रहा है। लेकिन अब समीकरण पूरी तरीके से बदल चुका है। ट्रंप के मनमाने टैरिफ के बाद भारत सिर्फ नई डील नहीं कर रहा, पुरानी डील को भी अपग्रेड कर रहा है। साउथ कोरिया के साथ सीपीआई 2009 में इसमें बदलाव कर भारत की मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर को और फायदा दिलाने की तैयारी है। ये सब दिखाता है कि भारत अब साइन एंड फॉरगेट वाली पॉलिसी से हटकर साइन, रिव्यू एंड अपग्रेड वाला मॉडल अपना रहा है। इसका असर सिर्फ ट्रेड पर नहीं बल्कि जियोपॉलिटिक्स पर भी है। ट्रंप और अमेरिका पॉलिसी मेकर्स को साफ पता चल चुका है कि भारत की इकोनॉमिक्स डिप्लोमेसी ऑफ वाशिंगटन पर निर्भर नहीं रहे। आज भारत मॉरिशस से अफ्रीका, यूएई, वेस्ट एशिया, अफ्रीका से पैसिफिक, ब्रिटेन से यूरोप और एफटीएफ हाई इनकम मार्केट सारी जगह पे अपनी जगह बना चुका है। ये है मल्टी ट्रेडिशनल स्ट्रेटेजी, जिसमें एक मुल्क से रिश्ते खराब होने पर दूसरे 4 देशों के साथ बैलेंस बनाया जाता है। खैर, ये खबर थी ट्रंप के साथ अल्टीमेटम और टैरिफ वॉर के बीच। भारत ने अपनी ट्रेड डिप्लोमेसी को रोका नहीं बल्कि और तेज कर दिया। 5 बड़े देशों के साथ एफटीएफ, ओमान की आने वाली डील और यूरोप, अफ्रीका, एशिया में गहरी होती हुई मौजूदगी। ये वो खेल है जिसमें अमेरिका को अब भारत के सामने अपनी रणनीति बदलनी पड़ेगी, क्योंकि भारत अब ट्रेड टेबल पर ऑप्शन नहीं बल्कि सेंटर पावर है। आपको क्या लगता है, भारत को अमेरिका के साथ डील करनी चाहिए या बाकी देशों पर अपना फोकस ऐसे ही रखना चाहिए? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।